नमस्कार, मैं हूं आरजे विकास और एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं स्टिल इंडिया प्रस्तुत गजब एमपी गजब परिवर्तन में। इस वक्त हम ग्वालियर में ही हैं, लेकिन ग्वालियर में अभी मैं आपको कहीं और ले आया हूं। कल हम गए थे कुलैथ, वहां पर हमने द्वारका प्रसाद जी का जो खेत था वो देखा, किस तरीके से स्टिल इंडिया की जो मशीनें हैं वो उनका काम आसान कर रही है, ये जाना। आज मैं कहीं और हूँ। आप इस वक्त जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये है तेली का मंदिर। ये ग्वालियर फोर्ट के नज़दीक एक बड़ा ही फेमस मंदिर है। इस मंदिर के पीछे बहुत सारी कमाल की चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जैसे 9th सेंचुरी में बना ये मंदिर एक ऐसे व्यापारी ने बनाया था जो साउथ इंडिया से आया था, जिसकी वजह से आपको द्रविडियन आर्किटेक्चर इस मंदिर में नज़र आता है। ये एक ऐसा मंदिर है जो रेक्टेंगुलर शेप में है। इसी के साथ साथ इस मंदिर की जो एक और ख़ास बात है वो ये है कि इस मंदिर में आपको किसी देवी देवता के दर्शन नहीं होते। नहीं, यहाँ से किसी देवी देवता को हटाया भी नहीं गया, क्योंकि यहाँ कभी किसी देवी देवता की स्थापना ही नहीं हुई। ये मंदिर ये दिखाता है कि चेंज इज कांस्टेंट। मंदिरों में जो मंदिरों की पहचान होती है भगवान, आज यहाँ पर भगवान नहीं, क्योंकि भगवान तो कण कण में है, फिर भी यहाँ लोग आते हैं इस मंदिर के दर्शन करने। और इसी मंदिर से आगे चलकर है हमारे हिंदुस्तान का जाना माना सिंधिया स्कूल। वो सिंधिया स्कूल जहाँ 4 बड़े मैदान हैं और इतना बड़ा इस एरिया जो है इसको मैनेज करने के लिए किस तरीके से यहाँ स्टिल इंडिया के प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं, कैसे वो परिवर्तन आए हैं 125 सालों में। जहाँ हाथ से घास काटी जाती थी उसकी जगह अब मशीनें यूज़ हो रही है। आइए देखते हैं। तो चलिए चलते हैं सिंधिया स्कूल की तरफ। आप देख पा रहे हैं वो सिंधिया स्कूल का गेट है और उस मेन गेट से एंट्री लेने के बाद यहाँ के जो मैदान हैं उन मैदानों की तरफ चलेंगे और जानेंगे यहाँ की मैनेजमेंट टीम से, एडमिन टीम से, कि किस तरीके से इस परिवर्तन ने उनकी ज़िंदगी बेहतर बनाई है। हे गाइस, मैं हूँ आरजे विकास और जैसा कि आप जानते हैं गजब एमपी गजब परिवर्तन में हम बातचीत कर रहे हैं कि किस तरीके से परिवर्तन ने प्रगति की राह जो है वो आसान करी है। और इस वक्त मैं जिस प्रेस्टिजियस कैंपस पे खड़ा हूँ, दिस इज सिंधिया स्कूल। दिस इज अ स्कूल दैट एवरीबडी ड्रीम्स अबाउट, वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड स्कूल्स इन इंडिया एंड एशिया। और इस वक्त हमारे साथ हैं सुवीर सर, हु टेक्स केयर ऑफ द एडमिन here at Scindia School. सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। Thank you. And it's a pleasure to have you with us. और जैसा कि हम देख रहे हैं इतना बड़ा स्कूल है, it's a huge campus and lots of greenery. So I think it takes a lot of manpower and support for taking care of all of this. तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमें सिंधिया स्कूल के बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में प्लीज़ कुछ बताएं। We are a 128-year-old school. The school campus is almost about 146 acres, and we have a lot of green fields which we have to maintain over here. And there is a huge back-end team which is maintaining these fields. And when it comes to how we are maintaining them, so we have both conventional and machinery which helps us to maintain these fields. And recently we have introduced a lot of equipment especially to maintain our games fields, because games, they play a major role in the development of a child. We are using a lot of still products over here, especially when it comes to things like grass cutter, and we have branch or tree cutters, because we need to trim and maintain those trees. So we are using these kind of products here to maintain our fields. Wow. So I would like to know your experience with all these still products that you are using. So till about 2 years back, we were using alternate products, but we felt that our maintenance cost is very high. So about 2 years back, your dealer in Gwalior, Bagwani, he introduced still products to us, and we started using the brush cutter first. And over 2 years, what we have felt that our maintenance cost has almost gone down by about 80%. Wow. And our usage of these products is about 6 hours a day. So I think that has saved a huge cost for us. It's really nice to know, and a huge 80% is a huge chunk actually when you compare it with other brands, and especially when it comes to brush cutter, and there's so many fields, play areas here. So you're taking care of
ऑल दिस इज़ रियली ग्रेट। थैंक यू सो मच सर कि आपने आज हमारे लिए वक्त निकाला एंड हमें अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताया। Thank you so much. It's our pleasure having you here. Thank you. जैसा कि आपको बताया मैंने, हम हिंदुस्तान के दिल मध्य प्रदेश में हैं और मध्य प्रदेश में एक संगीत धानी है जो है तानसेन जी की नगरी, उनकी बर्थ प्लेस ग्वालियर। लेकिन ये ग्वालियर जो है ये जाना जाता है सिंधियास के लिए, बड़े फोर्ट्स के लिए, और साथ ही जाना जाता है इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट स्कूल सिंधिया स्कूल के लिए। इस वक्त सिंधिया स्कूल के कैंपस में खड़ा हूँ मैं। इट्स अ ह्यूज कैंपस जिसके बारे में हमें बताने वाले हैं सर। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा आप अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को प्लीज़ कुछ बताएं। Hello, good evening all. My name is Vikas Laharia. I am working since last 5 years और हाउसकीपिंग एक पार्ट है जो मैं देखता हूँ, प्लस अदर वर्क्स भी है। तो हाउसकीपिंग को हम मैनेज करते हैं और काफ़ी सर जैसे सर ने बताया काफ़ी बड़ा एरिया है स्कूल के अंदर और काफ़ी पुराना भी है, हिस्टोरिक भी। और एक्चुअली वी आर एट द फोर्ट और ग्वालियर फोर्ट पे से दो ही चीज़ें हैं, एक स्कूल और एक मोनूमेंट्स। तो मोनूमेंट्स को हम मेंटेन हम लोग नहीं, जिसके अंडर में आते हैं वो लोग मेंटेन करते हैं, और जो स्कूल का फोर्ट का जो एरिया है वो हम लोग मेंटेन करते हैं। तो स्कूल के अंदर काफ़ी बड़ा एरिया है, उसको मेंटेन करने के लिए काफ़ी सारी मैन पावर लगती है, टाइम लगता है। और जैसा कि बताया स्कूल काफ़ी पुराना है, 125 साल से ऊपर है। तो पहले हाथ से काम होता था, इनफैक्ट अभी कुछ साल पहले तक हाथ से ही ग्रास कटिंग होती थी। और हमारे पास ट्रैक्टर थे, ट्रैक्टर के साथ में हम पीछे ब्रश कटर लगा के उससे बांधते थे, उसको काटते थे। तो वो काफ़ी डिफ़िकल्टी होती थी और इतना इजी टू मेंटेन, इजी टू वर्क नहीं था वो। तो हम लोग ने 2-3 कंपनियों की ब्रश कटर भी यूज़ किए, ये किए, लेकिन उनका फीडबैक अच्छा नहीं था, मेंटेनेंस में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, इक्विपमेंट्स नहीं मिलते, पार्ट्स नहीं मिलते, अवेलेबिलिटी बहुत कम है। फिर हम लोग सर्च कर रहे थे नया कुछ इक्विपमेंट, नया कुछ देखने के लिए। और जैसा कि हम लोग जुड़े हुए हैं पुनीत जी से, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि ये कंपनी है स्टील के नाम से, और हमने इसका वीडियो भी देखा, इसका फीडबैक भी लिया, तो हमको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा। तो हमने प्रोडक्ट लिया। ब्रश कटर हम करते हैं यूज़ का इलेक्ट्रिक सो है, इलेक्ट्रिक चेन सो, जिसको पेड़ों को काटते हैं। पहले को पेड़ों को काटने के लिए कुल्हाड़ी, आप जानते हैं कुल्हाड़ी का यूज़ होता था, उससे काफ़ी काटने में बड़ी दिक्कत होती, चोट लगती थी इनसे। कई बार ऐसा हुआ कि चोट लगते लगते बचे, फिर इक्विपमेंट टूट जाते हैं इजीली टू वो भी मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट, पार्ट्स उसमें भी नहीं है। और वो जो पहले जिस तरीके से मेंटेन करते थे आज कल उसकी शॉप भी बहुत कम है। तो फिर हमने इस इक्विपमेंट को यूज़ कर रहे हैं और ये इक्विपमेंट अच्छा है। जो हमारा फीडबैक है, जो हमारे एम्प्लॉइज़ काम करते हैं उसका फीडबैक अच्छा है, क्योंकि ये स्मूथ है, प्रॉब्लम फेस नहीं हो रही इसके अंदर। मेंटेनेंस तो अभी रेयर है, बहुत ही मिनिमाइज है, और इक्विपमेंट भी इजीली अवेलेबल है। क्या बात है, तो ठीक है हमारे हिसाब से। वाह। सो ब्रश कटर के बारे में हमने बात करी, और इसी के साथ साथ जैसा कि हम बताया इलेक्ट्रिक चेनसॉ भी यूज़ कर रहे हैं। देयर इज अ ह्यूज फॉरेस्ट एरिया दैट यू टेक केयर ऑफ। इलेक्ट्रिक चेनसॉ इसलिए यूज़ करना पड़ती है क्योंकि पेड़ को हम नहीं काटते हैं, वी बिलीव इन ग्रीनरी। लेकिन समटाइम्स बारिश होती है, बिकॉज वी आर एट द फोर्ट में जो सैंड की लेवल है, मट्टी की लेवल बहुत कम है, पत्थर जाता है, हार्डनेस जाता है। तो पेड़ जब आंधियाँ चलती हैं, बारिश होती है, तो पेड़ ऑटोमेटिकली जो पुराने पेड़ हैं वो गिर जाते हैं जी। तो उनको रोड बैरियर हो गया, कुछ ऑब्स्टेकल आ गए, तो उनको हटाना पड़ता है, तो काटना भी पड़ेगा पेड़। या पेड़ जो सूख गए उनको भी काटना पड़ता है। तो वो कुल्हाड़ी से काटना एक बहुत टिपिकल काम था, उसमें चोट लगने का भी डर था। और मैन पावर, जो पुराने मैन पावर थी और जो नई मैन पावर, उसमें काफ़ी अंतर है। वो कुल्हाड़ी चलाना इतना आसान नहीं है। तो ये जब से ये इलेक्ट्रिक चेनसॉ लिए हमने, बहुत ईजी हो गया हमारा काम, फास्ट भी हो गया एग्जैक्ट। क्या बात है। सो जैसा कि आपने बताया कि काम बहुत इजी और फास्ट हो गया है। सो लेट्स से इतना बड़ा कैंपस है, इसे जैसे अगर हम पहले मेंटेनेंस की बात करें जिस तरीके से करते थे, तो कितना वक्त लगता था और अब जो वक्त लग रहा है उसमें तकरीबन कितना चेंज आया होगा? ऑलमोस्ट आई कैन से 50%। हाँ, बिकॉज जो पहले गार्डनिंग टीम थी वो गार्डनिंग के अलावा कुछ नहीं कर पाती। गार्डनिंग के साथ में आज वो फूड प्लांट सैपलिंग भी कर सकते हैं, सीडिंग भी कर सकते हैं, और जो भी गार्डनिंग से रिलेटेड अदर वर्क्स वो भी करते हैं ये चीज़ें। तो उनके लिए काफ़ी हमारे लिए कॉस्ट सेविंग है, उनके लिए टाइम सेविंग। दैट्स रियली नाइस। और जैसा कि सर ने बताया था और मुझे मालूम चला कि यहाँ पर एक नर्सरी है जहाँ पर मध्य प्रदेश में मिलने वाले सभी प्लांट्स की 90% जो वैरायटी है आपको मिल जाती है, और उस नर्सरी के साथ में बहुत सारे पेड़ भी लगे हुए हैं। हाँ, हम लोग फोर्ट पे एक फोर्ट इको पार्क करके एक ड्राइव चला रहे हैं, जिसमें हम फोर्ट को ग्रीनरी और ज़्यादा ग्रीन करना चाहते हैं। तो ऐसे पेड़ों को लगाया जा रहा है जो कम वाटर, जिनको रिक्वायरमेंट पानी की बहुत कम है। फोर्ट पे पानी की अवेलेबिलिटी बारिश से होती है, वैसे तो है, लेकिन पेड़ों के लिए तो वो ऐसे पेड़ लगाए जा रहे हैं, उनको मेंटेन किया जा रहा है जो कि वाटर कंजर्वेशन को और रोक सके और
इसलिए हम पूरी वैरायटी ऑफ प्लांट्स, वैरायटी ऑफ सैपलिंग हम उसको तैयार कर रहे हैं। हमारी खुद की एक नर्सरी है। क्या बात है, दैट्स रियली नाइस टू नो। एंड दोस्तों, जैसा कि आपसे भी बात हुई एंड सुई सर से भी बात हुई थी, उन्होंने भी बताया था कि स्टिल के प्रोडक्ट्स आपको अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच कि आपने इतने अच्छे पॉजिटिव रिस्पांस दिया, बिकॉज वी आल्सो वर्क के सारी चीज़ें जो है बेहतर से बेहतर तरीके से डिलीवर कर सके द सर्विसेज। एंड अब अगर और प्रोडक्ट्स के बारे में आप सोच रहे हैं, वो जानकर भी बड़ा अच्छा लग रहा है। तो अगली बार जब मुलाकात होगी तो हम उन प्रोडक्ट्स के बारे में आपके रिव्यू जरूर लेंगे। हमको कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए भी हम करेंगे। जैसे कि हेज कटिंग, हम लोग हेज मेंटेन करते हैं, तो हेज कटिंग के लिए भी हमको एक सपोर्टिंग मिल जाएगी इससे। और जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आती रहेगी वैसे हम करेंगे इसके लिए। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो सारे लोग जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से, प्लीज़ बताएं। ग्रीनरी सबको मेंटेन करना चाहिए, चाहे घर पे हो, चाहे जिस जगह आप रह रहे हैं। और अगर किसी इक्विपमेंट के थ्रू से वो काम इजीली हो सके तो बहुत बढ़िया है। तो मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है स्टील कंपनी का, और प्लीज़ गो फॉर इट। थैंक यू। ग्रेट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। आइए अब अपनी टीम को आप बुला लीजिए एक बार। हम चाहेंगे कि किस तरीके से वो इसे यूज़ करते हैं वो हम देखें। प्लीज़। हम बात कर रहे थे स्टिल इंडिया के कमाल के प्रोडक्ट्स की, क्योंकि आज हमारे सामने ये ब्रश कटर है। तो आइए इसके बारे में अब बात कर लेते हैं। आपका नाम बताएं सबसे पहले। आशीष साख सर। तो आशीष जी, यहाँ सिंधिया स्कूल में कितने समय से काम कर रहे हैं आप? लगभग 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए हैं। तो ये जो प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं, इसका नाम आपको पता है? यस सर, FS230। बिल्कुल, FS230 स्टिल इंडिया का ये प्रोडक्ट है। और ये जिस प्रकार से चल रहा है, इसको देख के लग रहा है कि काफ़ी यूज़ हुआ है ये। यस सर। तो मतलब ये कितना यूज़ होता है जनरली? ये चलते रहता है सर, 15-20 दिन में चला जाता है ये। क्या बात है। और जिस प्रकार से आपने बताया कि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो एक दिन में तकरीबन कितने घंटे इस्तेमाल होता होगा? ये 8 घंटे इस्तेमाल होता है। क्या बात है, एक दिन में 8 घंटे अगर एक ब्रश कटर चल रहा है तो आप समझ सकते हैं कि कितनी कमाल की परफॉर्मेंस दे रहा है। और इसके पीछे जो रीज़न है, जर्मन टेक्नोलॉजी है। इसका 2.1 हॉर्स पावर का कमाल का इंजन है। और ये आपको बता दूं मैं, 40 सीसी का है, कमाल का एक ब्रश कटर। तो इसके फ़ायदे आपको क्या लगते हैं यूज़ करने में? इसका सर पिकअप अच्छा है मशीन का, और बढ़िया चलती है, कंफर्टेबल चलती है। और पुरानी वाली मशीन थी, उसका नाम तो पता नहीं है, पर वो अच्छी नहीं चलती थी। अच्छा, ये थोड़ा तेज़ काम भी करती है? हाँ। जल्दी काम खत्म होता है? नहीं, पिकअप तो सही, हाँ काम भी अच्छा होता है। क्या बात है। अच्छा, ये जो आपने बेल्ट पहन रखा है, ये जो हार्नेस जैसा है, इससे क्या मतलब फील होता है आपको? सर इससे क्या है, इस पर वजन आता है, इस पर तो शोल्डर पर कम वजन आता है। ओके, नहीं तो ऐसा हाथ में पकड़ना पड़ता है हाँ। जनरली मशीन को, हाँ। तो वो ज़्यादा दिक्कत देता है। क्या बात है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो बारीकियाँ होती हैं, जिस पर ध्यान देना पड़ता है जब आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं। तो बिकॉज आप प्रोडक्ट एक एंड यूज़र के लिए बना रहे हैं, जब वो इस्तेमाल करे तो उसके लिए वो जितना ज़्यादा अच्छा हो, जितना ज़्यादा कंफर्टेबल हो, उतना वो बेहतरीन प्रोडक्ट बन जाता है। दैट्स वाई जर्मन टेक्नोलॉजी इज़ बेस्ट। और इसीलिए स्टिल इंडिया को भी लोग इतना पूछते हैं। और जिस प्रकार से आशीष जी आपने ये मशीन हमें चला कर दिखाई थी, बड़ा अच्छा लगा था। तो सारे लोग जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर ये स्टील की मशीन जो है बढ़िया है, तो इससे क्या हमारा काम आसान होता है, जल्दी काम हो जाता है, तो सारे वर्कर को परेशान नहीं होना पड़ता है। तो सर ये अच्छी चीज़, मतलब मशीन अच्छी खरीदना चाहिए, ये स्टील की मशीन अच्छी है। क्या बात है। जैसा कि आशीष जी ने बताया कि काम आसान हो जाता है। और आप ये देखिए कि यहाँ 4 बड़े बड़े ग्राउंड्स हैं, और इतने बड़े ग्राउंड्स को मेंटेन करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। जब ऐसे में कोई मशीन साथ दे आपका, तो आपका काम आसान होता है। जैसा कि सर ने बताया था, 125 साल पुराना स्कूल है ये, यानी कि देश की आज़ादी से पहले यहाँ पर सफाइयाँ चल रही थी और लोग घंटों हाथों से घास छील रहे थे। आज वो घास छीलने के दिन जा चुके हैं, बिकॉज परिवर्तन आया है, परिवर्तन से प्रगति हुई है। और यही कहानी लेकर चल रहे हैं स्टिल इंडिया प्रस्तुत गजब एमपी गजब परिवर्तन। क्या बात है, मतलब मानना पड़ेगा, जो जैसा कि सर ने बताया था, बहुत ही कमाल की मशीन है।
और बहुत ज़बरदस्त काम किया है। और जिस तरीके से मैंने इसका ऑपरेशन देखा है ना, मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों कहते हैं हम कि स्टील की जो उपकरण हैं, जो जर्मन टेक्नोलॉजी है, वो बेस्ट होती है। तो मैं हूँ बिगाड़ जो विकास आप सभी के साथ, और आप देख रहे हैं स्टिल इंडिया प्रस्तुत गजब एमपी गजब परिवर्तन, और स्टिल इंडिया के कमाल के प्रोडक्ट्स के साथ। तो बस यही कहना चाहेंगे कि स्टिल उपकरण लाइव परिवर्तन। तो एक बार फिर से नमस्कार है पुनीत जी। और आप तो जानते ही हैं कि कल भी हमने काफ़ी सारी बातें की थी, लेकिन आज मैं एक्चुअली सिंधिया स्कूल गया था और वहाँ के एडमिन डिपार्टमेंट से मिला, सुवीर सर से मिला, विकास जी से मिला, जिन्होंने बताया कि वहाँ के वो जो बड़े बड़े मैदान हैं, वहाँ का जो 145 एकड़ में फैला हुआ इतना बड़ा स्कूल है, उसे वो जिस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, उसके लिए वो बागवानी को भी थैंक्स कहना चाहते हैं। आपका भी नाम उन्होंने लिया और कहा कि बहुत ही कमाल के प्रोडक्ट स्टील के आपने उन्हें दिए हैं। सर उसके साथ क्या सीन है कि वो हमारे बहुत रिनोन कस्टमर हैं जी। तो हम लोग क्या है, सर्विस ओरिएंटेड पर्सन पहले हैं, बाद में हमने मशीन बेचना सीखा। तो क्या होता है, उनको सर्विसिंग की बहुत प्रॉब्लम आती थी, जो पहले वो लोग मशीनें यूज़ करते थे, तो मैं ही उनकी मशीनें सारी सर्विस करता था। फिर एक दिन क्या हुआ, सुवीर सर ने मुझे बुलाया, 2-3 घंटे हमारा बहुत डीप डिस्कशन हुआ। फिर मैंने उनको बोला, सर आप चेंज करो, हम लोग नई कंपनी लेके आए, हमने पुराना सब मैनेज किया, अब हम पूरा स्टील के साथ काम कर रहे हैं, आप स्टील की मशीन यूज़ करके देखो। और वाकई में उनके यहाँ जो मशीन हमने दी है ना, उसी से मेरे को बहुत फीडबैक आया, क्योंकि मैं सर्विस उनकी करता था, हर हफ्ते उनकी मशीन आ जाती थी। अब ये सीन है कि महीने भर में आती है, क्योंकि उनकी मशीन बहुत ज़्यादा चलती है। तो हमें उसी से बहुत अच्छा फीडबैक मिला है कि स्टील को देने के बाद हम ज़्यादा सेटिस्फाई हैं कस्टमर से, क्योंकि हमारी जान कम खाता है कस्टमर। उनको क्या लगता है, बार बार फ़ोन करते थे, भाई मशीन ख़राब हो गई। तो हमारे लिए भी अच्छा है, हम रिलैक्सड हैं कि मशीन बहुत अच्छी है और प्रॉब्लम बहुत कम है मशीनों में। क्या बात है। और कस्टमर खुश होता है तो हमें भी खुशी होती है। बिल्कुल। अब हम स्टील इंडिया के बारे में बात करने से पहले आपके बारे में थोड़ी और बात करें, ताकि हमारे सारे व्यूअर्स जो हैं आपको थोड़ा और बेहतर तरीके से जान सकें। हाँ जी, हाँ जी। तो बताएं प्लीज़ अपने बारे में। देखिए, मेरा नाम पुनीत पारसरमानी है और मेरा जो बिज़नेस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, फैमिली से। मेरी फैमिली बेसिकली पिछले 60-65 सालों से सीड्स और पेस्टिसाइड के बिज़नेस में है, और एक मैं ही ऐसा हूँ जो ये मशीन लाइन में आ गया, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट, मैं एक्चुअली पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। और फिर मैंने स्विच किया जब मैं 2008 में जब रिसेशन आया, तो मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए बिज़नेस में ही। तो मेरे फादर ने बोला कि कुछ हटके किचन गार्डन का कॉन्सेप्ट तब आया था, तब मशीन इतने नोन नहीं थी। फिर अचानक से एक मूव ऐसा आया कि मशीनरी का आना शुरू हुआ 2008 के बाद। तो फिर मैंने एक्सेप्ट करना शुरू किया, और मुझे ऐसा लगा कि मशीनें तो सब बेच रहा है, सर्विस कोई नहीं कर रहा। तो मेरा सर्विस से स्टार्ट हुआ, और अब अच्छा स्टील के साथ जुड़ने के बाद तो बहुत ही मज़ा आ रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट देने के बाद कोई टेंशन नहीं होती है कस्टमर को कि बार बार सर्विस के लिए भागना है। तो कोई प्रॉब्लम होती है छोटी मोटी, तो फ़ोन पे सॉर्ट आउट हो जाती है। बहुत ऐसा बेसिक इश्यूज होते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती। क्या बात है, क्या बात है। मैं देख सकता हूँ कि स्पेयर पार्ट्स तो सारे रेडी रखे हैं आपने। बिल्कुल सर, भर भर के रखे हैं। आप चाहिए क्या, आप मुँह से बोलो तो हम ला के देंगे आपको स्पेयर पार्ट, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कस्टमर बहुत हैप्पी है, क्योंकि उसको एट प्रेजेंट स्पेयर पार्ट मिलता है, हाल सर्विस मिलती है। कस्टमर को और क्या चाहिए यार जी, मशीन अच्छी मिल जाए, स्पेयर पार्ट्स और सर्विस मिल जाए, बस यही चाहिए कस्टमर को। और हमें ये चाहिए कि अच्छे अच्छे कस्टमर आते जाए। बिल्कुल। और बिकॉज ऑफ द जर्मन टेक्नोलॉजी ये मशीनें जो है, इसमें सिर्फ मेंटेनेंस की ज़रूरत है, और ये बहुत अच्छा काम करती है सालों साल। सर एक बहुत बड़ा बात बोलूँगा, छोटी सी बात, मतलब अपन नॉर्मली अपन पसंद क्या करते हैं, ऑडी, BMW, मर्सिडीज, कहाँ के मेक है, जर्मन। यस यार हम लोग यहाँ मशीनों पे तो कंजूसी कर जाते हैं, चाइनीज़ चीज़ों पे भागते हैं, तब तो आप बोलते हो चाइनीज़। एक्चुअली क्या है कि जो टेक्नोलॉजी है ना इंजन की, वो उनके पास बेस्ट है। बिल्कुल। तो जिस प्रकार से गजब एमपी में गजब परिवर्तन आप लेकर आ रहे हैं, मुझे ये भी पता चला कि आप जाकर डेमोज वगैरह भी देते हैं, सभी किसानों को बताते हैं इस बारे में। अरे सर, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक बार क्या हुआ कि जब हमने नया काम शुरू किया, तो 2-4 महीने ही बीते होंगे जी। तो अनिवेश ये होना है, पुनीत भैया ऐसे ऐसे एक परिवर्तन यात्रा चल रही है। तब कोई और महिंद्रा या एक और एसोसिएशन था, कोई कृषि करके, मेरे को याद अभी नाम नहीं आ रहा। तो डेमो वैन आई, तो मैं बड़ा एंथुसियास्ट था कि यार स्टील के साथ कुछ तो करना है, क्योंकि न्यू स्टार्टिंग थी, 2-4 महीने ही हुए थे। मैंने कहा यार कुछ तो बेहतर करेंगे। पहले से प्लानिंग था कि कोई कंपनी लूंगा तो उसको अच्छे से करूंगा जी। तो हम लोग क्या, हमने वैन लेके करीब 70-80 गाँव घूमे, और जो हमारे साथ जो एसोसिएट्स थे, जो वीडियोग्राफर्स थे और जो पत्रकार थे, वो इतना हैप्पी हो गए कि पुनीत जी हम पूरा MP घूम के आए हैं, तो यहाँ मज़ा आया ना, वो कहीं नहीं आया।
क्या बात है। तो ये तो खैर हमने पावर वीडर वगैरह देखे थे, 2 जी। पावर वीडर देखे, बड़ा और छोटा। हाँ। मैंने ब्रश कटर देखा, मैंने इलेक्ट्रिक चेनसॉ देखी, लेकिन यहाँ इतने सारे प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, मैं चाहूंगा इनके बारे में भी हमें थोड़ा बताएं। या श्योर, इस साइड आइए, मैं बताता हूँ आपको। बिल्कुल। जैसे आप इस साइड देख पा रहे हैं, ये ब्रश कटर्स की रेंज हमने लगा रखी है। वैसे तो स्टिल के पास बहुत सारी ब्रश कटर की रेंज है, यहाँ डिस्प्ले में हमने नहीं लगाया हुआ है, बट ब्रश कटर इनके बहुत ज़्यादा चलते हैं सर। हम किसी जैसे इंस्टीट्यूशंस की बात करूं तो वहाँ हमारे ये ब्रश कटर्स बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, क्योंकि इनके जो इंटरवल है चलने के, को नो लिमिट सर। आप पूरा पूरा दिन चलाओ, देख सके आप डेमो भी देख के आए होगे अगर आपने गए होगे। वो लोग खुद बोलेंगे, पार्टी खुद बोलती है, हमें खुद बोलने की ज़रूरत नहीं है। कस्टमर खुद बोलता है कि बेस्ट चीज़ आपने दी है, टेंशन नहीं है, दे दो, टेंशन फ्री। ब्रश कटर्स की रेंज इनकी बहुत अच्छी है। आगे आएंगे, यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है ये हेज ट्रिमर है। इसमें आपको अच्छी बात क्या है, बैटरी ऑपरेटेड, पेट्रोल ऑपरेटेड, इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड, मतलब आपको पूरी एक रेंज है, आप किस वे में जाना चाहते हो उसमें। इसके बाद आपको ये मिल जाएगी, इसको अर्थ ऑगर मशीन बोलते हैं भैया। अर्थ ऑगर मशीन बेसिकली क्यों होती है, आजकल जो क्या है फेंसिंग बहुत हो रही है, तो इसे पोल गाड़ने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो वो भी चलता है, पेड़ लगाने के लिए यूज़ कर सकते हो, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद सर आप इधर देखेंगे, अब जैसे ये बहुत एक नया प्रोडक्ट आया है सर, ये क्या है, हवा भरने के लिए KOA20 करके है। बहुत बढ़िया बेहतरीन प्रोडक्ट है। मैं कह रहा हूँ एक बार कस्टमर्स को और लोगों को इसे देखना चाहिए। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बैटरी ऑपरेटेड है, बिल्कुल न्यूली लॉन्च है। इसके पीछे आप देखोगे ये कंक्रीट कटर है। आपको मैं बताऊं कि जो हमारे देश के रेस्क्यू मिशंस होते हैं उसमें हमारे स्टील के सॉज यूज़ होते हैं। जैसे कहीं कोई आपदा आ गई या कुछ आ गई, कंक्रीट काटने के लिए, लोहा काटने के लिए ये मशीन यूज़ होती हैं। हाँ जी। और इधर आप पीछे आएंगे तो जैसे स्वच्छ भारत मिशन चला रखा है हमारे मोदी जी ने, तो उसके लिए मैं आपको बताऊं, जैसे कि हमारे प्रेशर वॉशर्स हो गए, वैक्यूम क्लीनर्स हो गए, ये वेट और ड्राई दोनों करता है वैक्यूम क्लीनर। तो बहुत ही बेहतरीन और उम्दा टेक्नोलॉजी के साथ ये आए हुए हैं। सारी एसेसरीज आप यहाँ देख रहे हो, और सबसे उम्दा बात की मैं बताऊं कि स्टिल ऑयल भी प्रोवाइड करा रही है, क्योंकि ये कुछ बहुत सारी मशीन स्टिल की जो 2 स्ट्रोक्स हैं। तो क्या हो रहा था, मार्केट में जितने भी ऑयल मिल रहे थे, हमें भी परेशानी आ रही थी शुरू में, बट जब से हमने स्टिल ज्वाइन किया है, मार्केट में मिलने वाले ऑयल को आप 40 ml यूज़ करोगे प्रोडक्ट में, मगर स्टिल का ऑयल 20 ml यूज़ होता है, और लो एमिशंस के साथ। तो ये बहुत अच्छा है, हम पोल्यूशन भी कम कर रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट भी कम लग रहा है, और हमें मशीन्स की लाइफ भी बढ़ रही है। इसको हम पर्सनली टेस्ट कर चुके हैं, क्योंकि हम सर्विस सेंटर चलाते हैं ना, पर्सनली इसको टेस्ट किया हुआ है। इधर हम देख रहे हैं कि इधर इस साइड आप आओगे तो मैं बताऊं कि स्टिल के पास जो सोना हीरा मोती जो भी है वो यही है। सर वर्ल्ड नोन चेनसॉज हैं स्टिल के पास, बेस्ट चेनसॉज वर्ल्ड में स्टिल के पास ही हैं सर जी। तो हमारे पास ये जो सोना हीरा मोती चांदी है वो यही है। बिल्कुल। मैंने सुना है कि ये फिल्मों में भी देखे गए हैं सर। फिल्मों में आपको हर जगह, आप YouTube खोलेंगे, आप कोई भी ऐप खोलेंगे, आप जब चेनसॉ सर्च करेंगे ना, आपको स्टिल का ही चेनसॉ दिखाई देगा। बहुत नोन चीज़ है सर ये हेस्टमर। और अभी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है सर, इनके 4 स्ट्रोक इंजन लॉन्च हो गए हैं। पहले ये कमी थी इंजन की, इंजन नहीं थे इनके पास 4 स्ट्रोक, अब ये 4 स्ट्रोक इंजन ले आए। जैसे B2B में किसी को चाहिए, जैसे कंक्रीट मिक्सचर के लिए और इन सब चीज़ों के लिए, HTP सेट स्प्रेयर्स के लिए, तो आप हमारा इंजन यूज़ कर सकते हो स्टिल का। ये बिल्कुल बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो आजकल के ज़माने में यूज़ किए जा रहे हैं। तो आप हमारा इंजन भी ले सकते हैं, जो आजकल मैं नाम नहीं लूँगा, वेल नोन कंपनीज हैं जो इंजन बना रही हैं। सिर्फ स्टिल भी अब ऐसी कंपनी हो गई जो इंजन बनाने लगी है। तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, और किसानों के लिए कंक्रीट मिक्सचर और जो बहुत सारे इसको यूज़ में, किसी भी चीज़ में आप इंजन को यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसी से यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमारे पास 5 HP, 6 HP, 7 HP एक अच्छी रेंज बन गई है। क्या बात है। वो प्लस जर्मन टेक्नोलॉजी, जर्मन भाई बिल्कुल वर्ल्ड नोन एंड अब इंडिया में मौजूद है। क्या बात है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा, इनका BR600, BR800 ये जो प्रोडक्ट है, ये ब्लोअर्स हैं सर। ये ब्लोअर्स आप US में जाएंगे ना, तो गली गली में जहाँ पे ये हाउस होल्ड्स होते हैं वहाँ पे ये ब्लोइंग का काम करते हैं, क्योंकि पत्ते पतझड़ बहुत होता है। यहाँ पे इंडिया में आपको बताऊँ, फॉरेस्ट वाले बहुत यूज़ करते हैं इसको। कई लोग तो फॉरेस्ट में इसको आग बुझाने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे फॉरेस्ट में कई बार आग लग जाती है ना, तो उसमें हवा से उसको बुझाया जाता है, कि फॉरेस्ट को आग बुझाने का कोई तरीका नहीं है, आप पानी से नहीं बुझा सकते, आप किसी चीज़ से, तब ये यूज़ किए जाते हैं इधर। वाह। हाँ, तो फॉरेस्ट में बहुत बिकते हैं सर स्टिल के, स्पेशली स्टिल के बिकते हैं। तो स्टिल बहुत नोन कंपनी है सर वहाँ पर भी। क्या बात है। मतलब प्रोडक्ट्स तो आपने सारे दिखा दिए, और सारे लोगों ने वीडियो पे ये प्रोडक्ट्स देख भी लिए, लेकिन अगर उन्हें इन प्रोडक्ट्स के लाइव दर्शन करने हो या आकर खरीदना चाहें तो उन्हें कहाँ आना है, प्लीज़ बता दें। सर हमारी शॉप जो है वो शिंदे की छावनी पे स्थित है, बागवानी किचन गार्डन सेंटर के नाम से, जहाँ पर गरिमा मार्केट करके कॉम्प्लेक्स है। पेट्रोल पंप वाली रोड आप कह सकते हो, MLB रोड, पेट्रोल पंप वाली, उधर पे आपको गरिमा मार्केट कॉम्प्लेक्स है, उसमें फ्रंट की शॉप है बागवानी किचन गार्डन सेंटर। आप वहाँ पे आइए और एक्सपीरियंस करें हमारे स्टिल के शोरूम को। और मैं कहना चाहूँगा अपने व्यूअर से, कुछ किसानों को,
कि आप आइए, स्टिल के प्रोडक्ट्स देखिए और समझिए कि चाइनीज़ मशीन और जो अदर ब्रांड्स की मशीन है और हमारी मशीन में क्या डिफरेंस है। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा अपने व्यूअर्स को, जो फार्मर्स हैं वो लोग ये हमारी मशीन सब्सिडी के थ्रू भी खरीद सकते हैं। गवर्नमेंट ने इन पे सब्सिडी भी दे रखी है फार्मर्स के लिए। क्या बात है। तो मतलब कमाई ज़्यादा हो रही है, समय भी बच रहा है जी। और इसी के साथ साथ आपकी मेहनत भी कम हो रही है। एक्चुअली टेक्नोलॉजी जो परिवर्तन लाई है वो यही है। हमने एक परिवर्तन देखा था जब गाँव से किसानों के बच्चे शहर जा रहे थे, आज शहरों से वो बच्चे वापस गाँव लौट रहे हैं क्योंकि स्टील जैसी मशीनें उनके पास है जो उनके खेतों में काम करने में उन्हें आसानी देती है। और ये काम आप और स्टील मिलकर कर रहे हैं, इसके लिए ढेर सारी बधाइयाँ आपको। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो दोस्तों, मैं हूं बिगार्जे विकास और हम लाए हैं स्टील इंडिया प्रस्तुत गजब एमपी गजब परिवर्तन। तो आइए एक बार मिलकर कहते हैं, बिल्कुल, स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। नमस्कार, मैं हूं बिगार्जे विकास और स्टील इंडिया प्रस्तुत गजब एमपी गजब परिवर्तन में एक बार फिर से एमपी के स्टेट हेड हमारे साथ हैं स्टील के, एंड स्टील इंडिया से अनिमेश जी से हमने कल मुलाकात की थी। अनिमेश जी, आज मैं थोड़ी ज्यादा एनर्जी के साथ आपके पास आया हूँ क्योंकि आज एक तो मैं गया था सिंधिया स्कूल। ठीक है सर। बहुत शानदार स्कूल, बड़ा खूबसूरत सा फोर्ट और इतनी अच्छी वाइब्स थी वहाँ पे कि मजे आ गए। पर वहाँ के जो एडमिन डिपार्टमेंट के हेड हैं उनसे मुझे ये बात मालूम चली कि जब से उन्होंने स्टील इंडिया के प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया है, उनका मेंटेनेंस कॉस्ट 80 से 90% कम हो गया है और उनका जो काम करने की जो मेहनत लग रही थी, जो समय लग रहा था, वो 50% कम हो गया है। जी सर। इसके लिए बधाइयाँ देना चाहूंगा मैं आपको। थैंक यू सो मच सर। और मैं जानना चाहूंगा ये कमाल कर कैसे रहे हैं आप? सर, अब पूरे भारतवर्ष से हमें यही संदेश मिल रहा है फार्मर से या कस्टमर से हमारे, कि बिल्ड क्वालिटी बहुत बेहतर है, जिसके कारण उनका जो स्पेयर पार्ट्स और इनका एक्सपेंसेस था वो ऑलमोस्ट 90% ड्रॉप हुआ है। क्योंकि पहले जो भी मशीन वो लोग यूज़ करते थे वो रेगुलर सर्विस के जाती थी, तो जिस कारण से उनका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत हाई होता था। जब से वो स्टील के प्रोडक्ट्स में स्विच हुए हैं तब से उनका कॉस्टिंग जो है वो 90% से डाउन हुआ है। क्योंकि हमारा इन हाउस प्रोडक्शन जो है, बिल्ड क्वालिटी पे हम लोग इतना फोकस करते हैं, हमारी कंपनी इतना फोकस कर रही है सर, कि हम जो चाह रहे हैं वो कस्टमर फील करे। बिल्कुल, बस वही एक हमारा है सर, जिससे हम लोग बिल्ड क्वालिटी के थ्रू हम लोग दे रहे हैं, तो जिसके कारण आप जो है कस्टमर का पैसा भी कम खर्च हो रहा है सर और वैल्यू फॉर मनी उसको मिल रहा है। क्या बात है। अच्छा, एक और चीज में मैं तारीफ करना चाहूंगा जिसपे उन्होंने भी तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि क्योंकि हमारा स्कूल चल रहा होता है और इतना बड़ा कैंपस हमको संभालना है, तो हमें हर वक्त काम करना है, तो हमें ना साइलेंट मशीन्स चाहिए थी, इलेक्ट्रिक मशीन्स चाहिए थी। इलेक्ट्रिक 100 उन्होंने जो ली। जिनको नॉइस फ्री मशीन्स चाहिए वो हमारे बैटरी भी यूज़ कर सकते हैं या इलेक्ट्रिकल में भी जा सकते हैं सर। तो दोनों तीनों उनके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वो जिस चीज़ में कंफर्टेबल है वो ले सकते हैं सर। और बिल्ड क्वालिटी तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ और आप भी एक्सपीरियंस कर चुके हैं सर जी। अगर आप थोड़ा सा चाहें तो मैं आपको बताना चाहूँगा सर, अभी न्यूली लॉन्च हुआ है हमारा प्रोडक्ट जी, बैटरी एयर कंप्रेशर है, KOA 20 है। आप देख सकते हैं सर, अगर आप फील करेंगे तो आपको लग रहा होगा कि ये मैं आप हाथ में प्रेस पकड़ के रखा हूँ। जी जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो स्त्री है जो कुछ भी कर सकती है। लेकिन ये बैटरी एयर कंप्रेशर है सर। अच्छा। आप इससे फुटबॉल में, साइकिल में, घर में जो भी गाड़ी हो उसमें आप हवा भर सकते हैं सर, बिना किसी झंझट के। क्या बात है। तो मतलब ये एक ऐसी चीज है जिसे हम कार में रख लें, पोर्टेबल है सर, लंबे आराम से, कोई टेंशन नहीं है, किसी पेट्रोल पंप में हवा भराने की जरूरत नहीं है सर। क्या बात है। और कितना लाइट है ये, बहुत लाइट वेट है सर। और सबसे खासियत है सर, हमारी एक बैटरी हमारे 3-4 अलग प्रोडक्ट्स में भी लग जाती है सर। तो अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग बैटरी ना लेते हुए हम एक बैटरी से भी काम कर सकते हैं। और कहीं कहीं यूजर्स सर एक प्रोडक्ट के साथ 3 एक्स्ट्रा बैटरीज भी लेके चलते हैं ताकि काम उनका वो ना हो। वो खुद आगे से हम लोग को अप्रोच करते हैं कि हमें 2-3 बैटरी एक्स्ट्रा दे दीजिए ताकि कोई कंप्लेंट ना है सर। ये हमारी बिल्ड क्वालिटी है सर। और रेगुलर इनोवेशन से हम लोग बैटरीज में भी अब नए मॉडल्स लेके आ रहे हैं सर। क्या बात है। सो ये स्टील इंडिया का प्रोग्रेस और परिवर्तन का जो प्रॉमिस है, बड़ा कमाल है। मैं इसी के साथ चाहूंगा कि हमारे सभी लिसनर्स के लिए एक बार फिर से आप एक खास मैसेज जो आप देना चाहते हैं वो बताएं। सर, मैं सभी कस्टमर्स या फार्मर्स जो भी हमारे MP में अवेलेबल सुन रहे हैं, मुझे उनको एक संदेश देना चाह रहा हूँ सर, कि आप जो भी मशीन लें ऑथोराइज्ड डीलर से लें, स्टील के डीलर से, जिससे आप स्टील के जो वेबसाइट है उस पर डीलर लोकेटर करके एक ऑप्शन आता है सर। आप वहाँ पर जाकर अपना पिन कोड डालेंगे तो ऑथोराइज डीलर का आपको एड्रेस भी मिल जाएगा, फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा। इजी अवेलेबिलिटी के लिए आप उससे संपर्क करें ताकि आप जेन्युइन मशीन आप तक पहुँचे। और जो वारंटी पॉलिसीज कंपनी की हैं, सर्विस पॉलिसी है, स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी है, वो सब टाइम तक आपका पहुँचे। सारे गजब के प्रोडक्ट्स हैं और उनके थ्रू हम लोग गजब का परिवर्तन लेके आ रहे हैं। क्या बात है। तो सही सेल्स, सही सर्विस, जी हाँ सर, सही प्रोडक्ट
बार सही जगह से लेंगे तो ज़िंदगी में सब सही रहेगा। और ऐसे में अगर हम परिवर्तन की बात करें तो मैं फिर से वही कहना चाहूँगा कि गज़ब एमपी का गज़ब परिवर्तन जो है वो लेकर आया है स्टील इंडिया। तो स्टील इंडिया प्रस्तुत गज़ब एमपी गज़ब परिवर्तन में आज इतना ही। फिलहाल अनिमेश जी आइए मिलकर फिर से हमारा नारा लगाते हैं कि स्टील उपकरण लाए लाए परिवर्तन। परिवर्तन।